नमस्कार और स्वागत है आपका आज के इस विशेष ज्योतिषीय वीडियो में, जहां हम विस्तार से बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए 13 जुलाई से 27 नवंबर 2025 तक शनि वक्री के प्रभावों की। ये कालखंड न केवल गहन आत्ममंथन का समय होगा, बल्कि यह आपके जीवन के कई अहम पहलुओं को छूने और उन्हें में एक नई दिशा देने वाला भी हो सकता है। इस विशेष वीडियो में हम चंद्र राशि आधारित भविष्यवाणियां करेंगे और आखिर में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय और रणनीतियां जो इस समय को बेहतर ढंग से पार करने में आपकी सहायता करेंगी। तो चलिए आरंभ करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो को। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना रही है। वर्ष 2025 में शनि जब 13 जुलाई से वक्री होंगे और यह स्थिति 27 नवंबर 2025 तक बनी रहेगी, तब इसका प्रभाव विशेष रूप से वृषभ राशि के लिए गहरा और प्रभावशाली रहेगा। इस समय शनि मकर राशि में यानी वृषभ राशि से नवम भाव में वक्री अवस्था में होंगे। नवम भाव का सीधा संबंध धर्म, भाग्य, उच्च शिक्षा, गुरु, विदेश यात्रा और जीवन दर्शन से होता है। जब शनि इस स्थान में वक्री होते हैं तो व्यक्ति के भाग्य की चाल धीमी हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ यह समय आत्मविश्लेषण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत उपयुक्त भी हो सकता है। शनि की वक्री दृष्टि विशेष होती है। वक्री शनि की तीसरी, सातवीं और दशम दृष्टि विशेष बलवती मानी जाती है। नवम भाव से शनि की तीसरी दृष्टि पडीडीएच रही है एकादश भाव पर, सातवीं दृष्टि पडीडीएच रही है तीसरे भाव पर और दशम दृष्टि पडीडीएच रही है छठे भाव पर। इन सभी भावों पर दृष्टि का असर अलग अलग क्षेत्रों में बदलाव लाएगा। एकादश भाव पर दृष्टि का तात्पर्य है कि आपकी आय, लाभ, मित्रों और नेटवर्क से जुड़ी स्थितियों में कुछ रुकावट या देरी हो सकती है। तीसरे भाव पर दृष्टि से ये संकेत मिलते हैं कि भाई बहनों से कुछ मनमुटाव या दूरी की संभावना हो सकती है। साथ ही साहस और पराक्रम में उतार चढ़ाव आ सकता है। वहीं छठे भाव पर शनि की दृष्टि स्वास्थ्य, शत्रु और आर्ण से जुड़े मामलों में आपको सतर्क रहने का संकेत देती है। इस दौरान शत्रुओं से संघर्ष बढ़ सकता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां विशेष रूप से हड्डियों, घुटनों और त्वचा से जुड़ी हो सकती हैं। अब बात करते हैं दशा और अंतर्दशा की। यदि वृषभ राशि के जातक इस समय शनि की महादशा या अंतर्दशा में हैं, तो यह समय जीवन में गहरे अनुभवों का होगा। शनि के प्रभाव में व्यक्ति को कार्य करने में विलंब, संघर्ष और कठिन परिश्रम का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः फल प्रदान होता है। शनि की दशा में जातक को अनुशासन, धैर्य और मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है। अगर किसी की कुंडली में शनि शुभ भाव का स्वामी होकर अनुकूल ग्रहों से दृष्ट है, तो यह वक्री स्थिति आत्मचिंतन और बदलाव का सुनहरा अवसर बनेगा। परंतु यदि शनि अशुभ भाव का स्वामी है या पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो यह काल संघर्ष और मानसिक तनाव से भरा हो सकता है। शनि का वक्री होना मानसिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। इस समय व्यक्ति को कई पुरानी जिम्मेदारियां याद दिलाई जाती हैं। अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का समय आता है और पुराने कर्मों का फल स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। नवम भाव में शनि वक्री होने से व्यक्ति की आस्था, विश्वास और गुरु के प्रति दृष्टिकोण में भी बदलाव हो सकता है। कुछ लोगों को धर्म में गहरी रुचि हो सकती है, तो कुछ को अपने सिद्धांतों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता महसूस होगी। शनि का यह गोचर आपके भाग्य क्षेत्र को दोबारा संरचना करने का समय है। यदि आप किसी लंबी यात्रा या विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो इस समय में कुछ रुकावटें संभव हैं, परंतु वही रुकावटें आपको ज्यादा परिपक्व और समझदार बना सकती हैं। अब बात करते हैं कि इस वक्री शनि का वृषभ राशि के लोगों के जीवन के कौन-कौन से क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ीडीएच सकता है। करियर की दृष्टि से यह समय थोड़ी धीमी प्रगति का संकेत दे सकता है, लेकिन जो लोग सरकारी सेवा, प्रशासन, कानून, शोध, पुरातत्व, ज्योतिष, शिक्षा और आयुर्वेद जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनके लिए यह समय कुछ गहराई से कार्य करने और एक ठोस नींव रखने का समय हो सकता है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उन्हें अपने व्यापारिक साझेदारों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि भ्रम या गलतफहमी से रिश्तों में दरार आ सकती है। धन के मामले में यह समय खर्चों पर नियंत्रण रखने का है। अचानक खर्च, करों या कानूनी मामलों में खर्च की संभावनाएं बन सकती हैं। निवेश सोच समझ कर करें और किसी के बहकावे में ना आए।
यदि आप भूमि, भवन या वाहन संबंधी निर्णय लेना चाहते हैं, तो वक्री शनि के दौरान थोड़ा रुककर चलना बेहतर होगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी गंभीरता बढ़ सकती है, परंतु यह समय आत्मीयता और गहराई से संबंधों को समझने का भी है। माता-पिता या जीवन साथी की सेहत पर ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय खासकर उन लोगों के लिए सतर्कता का है जो पहले से ही गठिया, हड्डी, त्वचा या दांतों की समस्याओं से जूझ रहे हैं। शनि के वक्री काल में किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें और नियमित जांच व संयमित दिनचर्या अपनाएं। योग, प्राणायाम और ध्यान जैसी विधियां इस समय अत्यंत लाभकारी रहेंगी। अब बात करते हैं कि किन तारीखों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। 13 जुलाई को शनि वक्री होंगे। यह दिन विशेष ऊर्जा लेकर आता है, जब ब्रह्मांडिक शक्तियां आपको आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि के संकेत देंगी। 17 अगस्त को जब सूर्य शनि के सामने आएंगे, तब पिता, वरिष्ठ अधिकारी या सरकारी संस्थाओं से जुड़े मामले सामने आ सकते हैं। 28 अक्टूबर को पूर्णिमा के समय कुछ गहरे रहस्य या मन के भाव उजागर हो सकते हैं, जो आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। और अंत में 27 नवंबर को जब शनि मार्गी होंगे, तब आपको पिछले 4 महीनों के संघर्षों का परिणाम स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। अब बात करते हैं उपायों की, जो इस शनि वक्री काल को संतुलित करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। सबसे पहला और प्रभावशाली उपाय है शनि देव की उपासना। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करें, जल अर्पण करें और शनि मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। शनिदेव को काले तिल, तेल, नीला वस्त्र अर्पित करें। गरीबों को काले तिल, लोहे के बर्तन, कंबल और अन्न का दान करना अत्यंत शुभ रहेगा। हनुमान जी की उपासना विशेष रूप से लाभकारी मानी गई है। विशेषकर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर संभव हो तो हर शनिवार को शनि मंदिर में जाकर दर्शन करें या शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। अपने कर्मों को सुधारें, सच बोलें, अन्याय से बचें और अनुशासन का पालन करें। यही असली शनि उपाय है। व्यक्तिगत स्तर पर शनि के इस वक्री काल को आत्मविकास, अनुशासन और धैर्य के रूप में देखना होगा। यह काल उतार चढ़ाव और आत्मविश्लेषण से भरा होगा, लेकिन साथ ही एक गहन बदलाव का भी सूचक है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहेगा, अपने पुराने अधूरे कामों को पूर्ण करने की नीयत से आगे बढ़ेगा, उसके लिए यह समय नए अवसरों के द्वार भी खोल सकता है। जिनके जीवन में रिश्तों में तनाव है, वे लोग इस समय इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से स्थिति को सुधार सकते हैं। छात्रों के लिए यह समय थकावट भरा जरूर हो सकता है, लेकिन यही मेहनत भविष्य में उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। इसके अतिरिक्त इस समय वृषभ राशि वालों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे अपने गुरु या मेंटोर से सलाह लेना न छोड़ें। नवम भाव में शनि की उपस्थिति यह भी संकेत देती है कि जीवन में कोई वरिष्ठ व्यक्ति या आध्यात्मिक गुरु आपके मार्गदर्शन में अहम भूमिका निभा सकता है। ऐसे समय में उनकी सलाह आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है, विशेष रूप से जब आप जीवन के किसी मोड़ पर निर्णय नहीं ले पा रहे हों। साथ ही यह समय उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। किसी कोर्स में रुकावट, विदेश से जुड़ी पढ़ाई में देरी या परीक्षा परिणामों में मनमाफिक सफलता न मिल पाना जैसी स्थितियां संभव हैं। लेकिन अगर आप मेहनत और लगन से डटे रहते हैं, तो दीर्घकाल में शनि आपको मनचाही सफलता देंगे। अब यदि बात की जाए विवाह और संबंधों की, तो यह समय थोड़ा सतर्कता का है। यदि आप किसी दीर्घकालीन रिश्ते में हैं, तो उस संबंध की गहराई और मजबूती की परीक्षा हो सकती है। कुछ मामलों में दूरियां या भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं, विशेषकर अगर एक दूसरे के प्रति विश्वास में कमी आई हो। वहीं विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह समय अपने पार्टनर के साथ संवाद बढ़ाने और धैर्यपूर्वक समझने का है। इस दौरान जिनकी कुंडली में सप्तम भाव प्रभावित है, उन्हें दांपत्य जीवन में संयम रखना होगा और अहंकार से दूर रहना होगा। शनि वक्री के समय विशेषकर उन लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए जो कानूनी मामलों, लंबित केस या कर विवादों से जूझ रहे हैं। नवम भाव धर्म और विधि का भाव भी है, इसलिए इस दौरान कोई पुराना विवाद या कागजी काम पुनः सक्रिय हो सकता है। बेहतर रहेगा कि इस समय किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे भलीभांति परांच लें और किसी विशेषज्ञ की सलाह लें।
साथ ही यदि आप किसी प्रकार के धार्मिक या सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं तो अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखें, क्योंकि शनि का यह काल पूर्व में किए गए कर्मों की समीक्षा का समय होता है। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो जीवन में दीर्घकालीन स्थायित्व और अनुशासन को पसंद करते हैं। इसलिए वक्री शनि का यह काल, जब वे पुनः पीछे मुड़कर आपके कर्मों का मूल्यांकन कर रहे होते हैं, तब यह आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति अपने हर निर्णय में गंभीरता और विवेक दिखाए। इस समय दूसरों पर दोषारोपण करने की बजाय अपने भीतर झांकना और अपने आचरण में सुधार करना अधिक लाभकारी रहेगा। वृषभ राशि वालों को यह भी समझना होगा कि शनि का यह वक्री काल असल में एक दर्पण है जो आपको आपका असली स्वरूप दिखाता है। आप किन क्षेत्रों में पीछे रह गए, किस मार्ग पर भटक गए और कहां आपके प्रयास अधूरे रह गए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी अवधि में मिलेंगे। शनि कभी भी तुरंत फल नहीं देते, परंतु जब देते हैं तो वह स्थायी और सार्थक होता है। इसलिए यदि आप इस समय में आत्मानुशासन, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा अपनाते हैं तो शनि आपको अवश्य पुरस्कृत करेंगे। इसके अलावा यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि शनि जब वक्री होते हैं तो उनका प्रभाव कई बार भीतर ही भीतर चलता है। बाहरी जीवन में भले ही कोई बड़ा बदलाव न दिखे, लेकिन आपकी सोच, आपकी दिशा और आपके जीवन के उद्देश्य में गहरी हलचल होती है। यह समय योग, ध्यान, जप और तप का है। यदि आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो आप इस आंतरिक हलचल को सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। संक्षेप में कहें तो शनि वक्री का यह समय वृषभ राशि के लिए एक आत्मनिरीक्षण, सुधार और स्थायित्व प्राप्त करने का काल है। यह आपको गहराई से देखने, पुरानी गलतियों को समझने और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। यदि आप इस समय का सदुपयोग सही दिशा में करते हैं तो यह काल आपको पहले से भी अधिक मजबूत और परिपक्व बनाकर निकलेगा। तो दोस्तों, यह था वृषभ राशि के लिए शनि वक्री का संपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के और उपयोगी ज्योतिषीय विश्लेषण लाते रहें। धन्यवाद और शनिदेव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें।